हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं कि आज हम देखते हैं कि कैसे हम जो फॉर्म 3 CBCD अपलोड करेंगे उसका प्रोसीजर क्या है, और साथ में हम देखेंगे कि हमने कैसे जो पिछले साल की एग्जिस्टिंग जो फाइल थी 3 CBCD की, कैसे हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके आगे सारा डाटा हम पिछले साल का न्यू यूटिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर आए हम अदर फॉर्म प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से हमने 3 CBCD डाउनलोड किया। इसको हमने किसी फोल्डर में करना है। सबसे पहले न्यू फोल्डर बनाया। मान लीजिए फोल्डर हमने बनाया हरप्रीत सिंह, ये फोल्डर बनाया हुआ है। तो हमने ये यूटिलिटी है इस फोल्डर में डाल दी है 3 CBCD की। फिर इसको हमने एक्सट्रैक्ट हेयर किया। यहाँ एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको क्लिक किया। तो यहाँ फिर दोबारा क्लिक किया तो ये हमारी यूटिलिटी ओपन हो रही। तो इसको हमने क्रॉस किया। अब हम चलते हैं कि यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन, मान लीजिए कोई मैंने ऑलरेडी 3 CBCD है किसी की बनाई है। फर्स्ट सारा डाटा भरा है हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे हमने सारा डाटा भरना है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। रोहन सिंह, अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने रोहन सिंह की फाइल बनाई है। तो इसमें सारा हमने ये डाटा 3 CB का भरा, ये डाटा भरा, 3 CD का भरा, और ये पूरा डाटा हमने मान लीजिए भर लिया है। तो ये हम लास्ट में सारा डाटा हमने भरने के बाद उसको सेव ड्राफ्ट किया। ये मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो इसका नाम मैंने रोहन रख दिया, फाइल का नाम। तो सेव किया। तो क्रॉस किया, वो पूछ रहा है कि आपने डाटा सेव कर लिया, तो यस ओके किया। तो मैं आपको पहली ऑप्शन बता रहा था कि ये पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर ऑलरेडी हमने किसी फाइल को न्यूज़ यूटिलिटी में सारा हमने डाटा सेव किया हुआ है, तो उसका डाटा हम दूसरे किसी में कॉपी कर सकते हैं। जैसे ओपन किया हमने, ओपन में हम गए यहाँ डेस्कटॉप पे, और हमने यहाँ पर रोहन की फाइल बनाई थी, उसे ओपन किया। तो आप देखिए ये डाटा हमने ऑलरेडी भरा होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारी फाइल हमने भरी हुई थी। तो ये रोहन की सारी फाइल आपको पूरा एंड तक भरी भराई मिल जाएगी। तो इस पे आप अपना डाटा, दूसरे का डाटा आप रख सकते हो, क्योंकि सारे कॉलम ऑलरेडी भरे होंगे। सिर्फ बहुत कम आपको यानी भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर नेम चेंज करना होगा, और यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन चेंज करनी होगी। आपको अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ट वगैरह चेंज करना होगा, और कुछ चेंजेस हैं जैसे 269SST, और साथ में जो डिडक्शंस है, और एंड में लास्ट में आपको ये टर्नओवर का डाटा जो दिया होता है 40 पॉइंट पे, ये डाटा भरना होगा। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन थी। बाकी तो सारा डाटा ऑलरेडी हमारे पास भरा हुआ होगा। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन थी कि हमने कैसे किसी दूसरे क्लाइंट की भरी हुई डाटा को हमने अपने जो न्यू कस्टमर में है उसको हमने सेव करना है। तो चलते हैं हम अब अपनी दूसरी ऑप्शन पे। दूसरी ऑप्शन बहुत ही ईजी है। तो इसको मैं पहले बता दूं
कि मान लीजिए हमारा कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो हमने उसकी पिछले साल की भी रिटर्न भरी थी, 3 CBCD ऑलरेडी भरा हुआ था, और आज हम उसको न्यू यूटिलिटी में भी हमने उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो कैसे हमने पुराने डाटे को नए डाटे में हमने सारा ये लेना है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्लाइंट पे जाएंगे और उसकी XML फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हम साइट पे गए, इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे गए। तो हमने यहाँ पर उसका यूज़र आईडी पासवर्ड भर देना है। XML फाइल को हमने डाउनलोड करने के लिए पहले इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, फिर हम क्लाइंट का यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, और फिर उसके बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, उसके बाद व्यू रिटर्न्स पे जाएंगे और अदर फॉर्म्स पे जाएंगे। अदर फॉर्म्स पे वहाँ पर 3 CBCD का आपको डाटा मिलेगा। वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर हम जब दबाएंगे तो XML फाइल की फाइल वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फाइल मैंने वहाँ से डाउनलोड की है। तो इस फाइल का नाम मैंने राशिद रखा हुआ है। तो चलिए हमने यहाँ पर अब ओपन करना है। ओपन हमने अभी जो XML फाइल, यहाँ आप देख सकते हैं कि XML फाइल हमने जनरेट की थी। ये लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2019-20 की है। इसको क्लिक किया और इसे ओपन किया। अब जो पिछला सारा डाटा है वो इसमें अब कॉपी हो चुका है, लेकिन इसमें ये जो जितना भी डाटा है ये न्यू यूटिलिटी में आ चुका है। जैसे आप देख सकेंगे सारा डाटा वो आ रहा है। इसका जो भी सारा पिछले साल का डाटा, ये पूरी हमें भरी भराई मिल रही है। जो हमने डाटा भरा था, सारा क्लाइंट का जो भी डाटा भरा था हमने, तो ये आप देख सकते हैं कि सारा ATC, ATD, जो हमने TDS का डाटा भरा हुआ है, जो हमने टर्नओवर का डाटा भरा हुआ है एटलीस्ट, तो सारा ये डाटा आ चुका है। तो इसमें आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। थोड़ी सी चेंजेस क्या करनी है उसमें, जैसे स्टार्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन चार्ट जो है, ये देखिए आप डेप्रिसिएशन चार्ट पे चले गए आप। तो डेप्रिसिएशन चार्ट में ये जो ओपनिंग है, ये अब ये क्लोजिंग फिगर है लास्ट ईयर की। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग फिगर यहाँ ओपनिंग हो जाएगी। तो इसको हमने ओपनिंग ले आनी है, क्लोजिंग की ओपनिंग ले आनी है, और जो भी एडिशंस जहाँ जो भी हमने सेल की हुई है फिक्स्ड एसेट में, वो सारा डेप्रिसिएशन चार्ट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो साथ में आपको जो भी टर्नओवर लास्ट में 40 पॉइंट है वो डालना पड़ेगा। और शुरुआत में जो ये हमारी बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2019 की होगी, उसको हमने 20 करना है, और ऐसे थोड़ी थोड़ी माइनर चेंजेस करनी है। तो ये ऑलरेडी भरा हुआ आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं कि ये हमारा डाटा सारा फिल हो गया। तो अब हमने कैसे इसे अपलोड करना है। जब हमारी सारी बैलेंस शीट बन गई, सारा डाटा हमने इसमें डाल दिया, सब कुछ, हमने XML फाइल कैसे जनरेट करनी है। जब हमारा सारा डाटा हमने इसमें फिल कर दिया, तो हमने लास्ट में ये सेव का बटन दबाना है, और कोई भी एरर जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पर आपकी XML फाइल जनरेट हो जाएगी। उसको आप चाहे तो डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। तो ऐसे हमने XML फाइल को जनरेट कर देना है। तो ऐसे हमने XML फाइल जनरेट करके अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे अपलोड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन पे जाना होगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जो CA का है, यहाँ पर CA का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है ARCA से जो स्टार्ट होता है, तो उसको हमने CA के यूज़र आईडी और पासवर्ड पे जाना होगा। तो यहाँ पर हम देखिए कि हमने यहाँ CA का यूज़र आईडी पासवर्ड ओपन कर लिया है।
तो उसके बाद हमने इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। यहाँ जो हमने डाटा भरना है, यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड सीए का आया होगा और पैन ऑफ द असेसी हमने भरना है और सीए का पैन आया होगा। फॉर्म नेम हमने कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म 3CBCD सिलेक्ट करना है। सबमिशन मोड क्या होगा हमारा, XML फाइल होगा। फाइलिंग टाइप क्या होगी, ओरिजिनल होगी, रिवाइज है तो रिवाइज भर दो। असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2020-21। और यहाँ पर आपने UDI नंबर है, UDI नंबर यहाँ देखिए स्टार नहीं लगा हुआ, आप चाहे तो इसको बाद में भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है तो इसको आपने यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ हम चलते हैं कि हमने यहाँ अटैचमेंट कैसे देनी है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी XML फाइल जनरेट की हुई है, उसको XML फाइल हमने यहाँ पर हमने क्लिक करके यहाँ भर देनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमने अब XML फाइल को CA ने साइन कैसे करना है। तो ये यहाँ पर DSC यूटिलिटी है, इसको हमने डाउनलोड किया। ओपन किया इसको, यूटिलिटी को, DSC यूटिलिटी को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने करना है। सबसे पहले हमने सिग्नेचर, यहाँ पर यूज़र आईडी जो है, यूज़र आईडी यहाँ पर ARCA का आएगा, CA का, क्योंकि यहाँ पर CA के डिजिटल सिग्नेचर लगने हैं। और साथ में यहाँ पर DSC CA का पैन नंबर आ जाएगा। तो USB ड्राइव यहाँ हमने क्लिक करना है और सर्टिफिकेट को हमने क्लिक कर देना है। और साथ में हमने जब अपलोड करना है XML फाइल को, तो यहाँ हमने अपलोड दबाया। XML फाइल जो हमने बनाई हुई है अभी, जो न्यू फाइल जनरेट की थी, उसको हमने क्लिक करना है। USB ड्राइव यहाँ दबाना है और यहाँ पर CA के साइन आ जाएंगे और जनरेट सिग्नेचर फाइल आपने डेस्कटॉप पे ही कर देनी है। तो ऐसे हमने सिग्नेचर फाइल भी जनरेट कर ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले नहीं रहा हूँ, या मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हमने XML फाइल लेके हमने सिग्नेचर फाइल को जनरेट कर दिया है CA के। तो उसके बाद हमने इनकम टैक्स की साइट पे फिर दोबारा जाना है। तो यहाँ XML फाइल आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी सिग्नेचर फाइल। तो यहाँ पर आपको और भी अटैचमेंट देनी है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए जी, आपने बैलेंस शीट भी देनी है, फिक्स्ड एसेट का चार्ट भी देना है, और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप दे सकते हो, जैसे लिस्ट ऑफ सन्ट्री डेटर कैरेक्टर चाहे तो आप वो भी साथ में दे सकते हो। तो साथ में आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसके बारे में बताना है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स जिसको हम कहते हैं। और साथ में आपने ICDS में अगर आपने वहाँ कोई अनेस्चर बनाया हुआ है तो इसको आप यहाँ अटैच कर सकते हो। तो हमने ये सारी PDF में क्लब की होगी। तो यहाँ हमने सारी जितनी भी आप बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट होगी, सन्ड्री डेटर कैरेक्टर्स हो गए, या और भी कोई अनसिक्योर्ड लोन का चार्ट है वो भी ऐड हो सकता है। और साथ में हमने नोट्स ऑफ अकाउंट भी कर दिया ऐड, और ICDS का जो भी आपने डिस्क्लोजर देना था वो भी आपने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर P&L का, प्रॉफिट लॉस का हमने अटैचमेंट दे देनी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ऐसे आपकी ये फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। तो थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी और ये प्रोसीजर को आपने देखा कि कैसे हमने ये 3CBCD को बनाना है, क्रिएट करना है, और कैसे हमने इसको अपलोड करना है बहुत ही इजी ढंग से। कई बार ऐसा होता है कि यूटिलिटी जब भी चेंज होती है तो सॉफ्टवेयर वाले 1 या 2 दिन लगा देते हैं। तो आपने कई फाइल्स पूरी कंप्लीट की होती है। तो ऐसे में आपको ये प्रोसीजर कम से कम आना चाहिए कि आप कम से कम जो आपने हाथ में अपना काम लिया हुआ है उसको आप कम से कम आप उसको अपलोड तो कर दें। आपका काम काफ़ी
काफ़ी घट जाएगा इससे। और साथ में आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी आप अपने सॉफ्टवेयर वालों की यूटिलिटी जो उन्होंने आपको नई उसकी अपडेशन देनी होती है। तो इसलिए थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो देखी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।